जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से आप सबों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। छठ पूजा हम बिहारियों के लिए, हम पूर्वांचलियों के लिए एक लोक आस्था का पर्व है, जहां पर प्रकृति, जल एवं सूर्य की उपासना करते हैं। और ये एक ऐसा लोक आस्था का पर्व है जिसमें स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इसमें हर जाति के, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर गंगा घाट पर सूर्य की उपासना करते हैं। और ये हम बिहारियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम लोग सभी एक साथ मिलकर इस पर्व को पर्यावरण से संबंधित होकर गंगा घाट की सफाई भी करते हैं। ये इसका एक अनुपम भेंट है। और इसकी मान्यता जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है, ऋग्वेद में भी इसकी कथा है। तो सबसे पहले कहा गया है, जो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जब माता सीता के साथ 14 वर्ष वनवास पूरी करने के बाद जब अयोध्या लौटे, तो ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि रावण वध के पाप के मुक्ति के लिए एक यज्ञ, जो राज शौर्य यज्ञ होता है, उसको करना है। और उसके लिए उन्होंने जो है आदेश दिया कि आप मुद्गल ऋषि से आप इस यज्ञ को संपन्न कराएं। और जब मुद्गल ऋषि के आश्रम में पहुंचा गया, जब पहुंचे हमारे भगवान श्री राम और माता सीता, तो मुद्गल ऋषि ने उनको जल से शुद्ध किया और फिर उनसे कहा कि आप इस पाप मुक्ति के लिए आपको षष्ठम तिथि, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का जो षष्ठम तिथि होता है, उस दिन आपको सूर्य की उपासना करनी होगी। और इसके लिए आपको 6 दिन जो है वो आपको आश्रम में रहकर आपको वंदना करना होगा। और यह भी कथा जो है, यह हमारे बिहार के गौरवशाली जिले मुंगेर से जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले यह पर्व जो है, छठ पर्व जो है, मुंगेर घाट के तट पर माता सीता ने पूजा की थी। और फिर सप्तमी तिथि को उषा किरण के समय उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। मुद्गल ऋषि ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार हमारे छठ की शुरुआत जो है बिहार से ही हुई है। इसलिए हमारे जेहन में यह पर्व बसा हुआ है। हम लोग सभी इससे भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। हर बिहारी के दिल में, हर पूर्वांचल के दिल में छठ माँ के प्रति, सूर्य के प्रति जो अपार प्रेम और स्नेह है, वह हमारे धार्मिक परंपरा को, सांस्कृतिक धरोहर को जो है वो संचित करती है। और यह एक ऐसा पर्व है, यह एक ऐसा सांस्कृतिक धरोहर है जहां डूबते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। यह अनुपम संगम है, यह अनुपम हमारा पर्व है, जो हम बिहारियों के लिए एक गौरव है। हर बिहारी इस पर्व से जुड़ जाता है जब छठ माता का संगीत सुनाई देता है। हर को अपने घर की याद आती है, हर कोई गांव जाने को आतुर होता है। और यही एक ऐसा पर्व है जहां पर हर बिहारी छात्र छात्रा वो भावना से छठ माँ के प्रेम के भावना में ओतप्रोत हो जाता है। ये ऐसा अनुपम है। एक और दूसरी भी पौराणिक कथा है कि जब ये महाभारत काल में जब पांडव ने सारा राजपाट जब जुए में हार गए, तो
तो द्रौपदी ने भी जो है ये संकल्प लिया था कि हम छठ को पूजेंगे, छठ की आराधना करेंगे। और जब राजपाट लौटा तो फिर द्रौपदी ने भी छठ पर्व को मनाया। महाभारत काल में ही सूर्यपुत्र कर्ण जो है वो घंटों सूर्य की उपासना करते थे। अर्घ देने की परंपरा जो है वह महाभारत काल में भी इसको मनाया गया। ये तो हमारी धार्मिक संस्कृतियां हैं, इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। और ये एक ऐसी खगोलीय घटना है कि कार्तिक माह के षष्ठम तिथि को, शुक्ल पक्ष को, जो सूर्य से जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें जो धरती पर प्रचुर मात्रा में पड़ती है, उससे जीवों का कल्याण होता है, पर्यावरण को फायदा होता है। और इतनी मात्रा होती है, इसका एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है जो हमारे शरीर पर जब यह किरणें पड़ती है तो हम आरोग्य हो जाते हैं। ये साइंस से भी, हमारे विज्ञान से भी जुड़ा हुआ पर्व है। और कहा जाता है कि मान्यता है कि छठ माँ और सूर्य जो है वो दोनों के बीच में भाई बहन का प्रेम है। इसी प्रकार यह पर्व जो है हमारे लिए कितना महत्व रखता है, हमारे बिहारियों के लिए कितना महत्व रखता है। ये छठ की जब संगीत आती है मन में माँ छठ, भगवान सूर्य की पूजा अपने आप में। और ये आपको आश्चर्य होगा, यह पर्व केवल भारत में ही नहीं, यह पर्व विदेशों में भी बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ये फिजी में, सूरीनाम में, दुबई में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी और कई देशों में इसको मनाया जाता है। और बहुत ही उत्साह के साथ, क्योंकि वहां भी जो हमारे बिहारी हैं अपने मिट्टी को वो भूले नहीं है। आज भी अपनी मिट्टी की खुशबू को दूसरे देशों में आज भी उसको पवित्र मानते हुए उस धरती की मिट्टी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह बिहार के भावनाओं में जुड़ा हुआ यह पर्व है। इसको कभी भुला नहीं सकते। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है यह। इतना ही नहीं, पिछले मंथ में सितंबर में 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के कार्यक्रम में इसको यूनेस्को से जो हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज की जो घोषणा के उसमें भी शामिल करने की बात हो रही है। हमारा कुंभ तो है ही प्रयागराज का। इससे हमारा देश का जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारे बिहार की जो पहचान है वो और ही ग्लोबल होगा। और आज भी जो है ये ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है और उत्साहित होकर मनाते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है। इसमें हर वर्ग के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। खास करके हमारे छात्र और छात्राएं इस पर्व को बहुत ही मनोयोग से मनाते हैं। हर कोई मां को याद है और इस पर्व में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः विदा लेते हुए जैन रोजगार क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं को देते हुए सबों को नमस्कार।